हेलो साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं फिर एक नए सीरीज में। फिर आपके सामने 25 क्वेश्चन का ये सीरीज, जो कि आपको बीएसएससी बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और ऐसे भी एग्ज़ाम जिसमें आपको मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उस सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है ये, जो कि आपके 25 क्वेश्चन का एक आपको सीरीज चल रहा है, जो कि पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि आपको हर सुबह में 11 बजे के आसपास वीडियो मिल जाए, लेकिन थोड़ा लेट फेट होता भी है, तो आप कंटिन्यू रहिएगा। लेकिन निश्चित है कि पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो और यह भी बता देना चाहते हैं हम कि ये जो सीरीज है ना, इतना ज़्यादा लाभदायक होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना लाभदायक होगा, क्योंकि आप घर बैठे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और YouTube एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी का, तो फॉर्म आप यदि नहीं भरे हैं तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अभी सिविल कोर्ट का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो एग्ज़ाम होने वाला ही है, उसका जनवरी वगैरह संभावित डेट है। तो उसमें भी यानी कह दिए ना कि आपको मैथ जिसमें पूछता है, वहां से आपको हर हाल में ये आपको मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आपका होल जो चैप्टर से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग चैप्टर बाय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिलो मेरा जो कोशिश है, एक लो लेवल से जो है, एक लो लेवल से स्टार्ट किए हैं। लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आप देखते ही बना दीजिएगा, ये बात हमको भी पता है। लेकिन आप छोटा छोटा चीज को ही आप फोकस जब कीजिएगा ना, तो बड़े बड़े गलतियां करने से आप चूक जाइएगा, मतलब बच जाइएगा। समझे, चूक जाके बोलते हैं, मतलब बच जाइएगा बड़े बड़े गलतियां करने से। तो जरूरत इस बात की होती है कि छोटे छोटे गलतियां को बचाया जाए, और ताकि बड़े गलतियां ना हो। ठीक है, और एग्जाम जो निकालते हैं मेरे साथियों, तो वो छोटे छोटे गलतियां पे जो ध्यान देते हैं, उसको ठीक कर लेने के बाद आपको जो है एग्जाम हर हाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब ये मेरा जो कोशिश है कि लगभग ये 20 सेट लेकर चलेंगे, आपको 20 सेट पढ़ाएंगे, इसका जो आपको बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल कमजोर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसके बाद जो 20 सेट के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको मजा देगा। ठीक है, और ज्यादा मजा देगा। लेकिन वो तब होगा जब आपको उसको अचीव करने के लिए आपको छोटा छोटा जो क्वेश्चन हम बताएंगे, उस छोटा छोटा क्वेश्चन को आपको अभी से सीख लेना है। ठीक है ना, तो जब सीख लीजिएगा ना, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जब बनाया जाएगा, जो कि एक बोर्ड का खाली क्वेश्चन में रहेगा, तो उस क्वेश्चन को जब समझाएंगे तब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो मतलब बड़ा चीज को अचीव करना है यार, तो पहले छोटा छोटा टुकड़ों में ना बांट कर करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई मकान बनाता है। ठीक है, अगर कोई मकान का निर्माण किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि एकाएक तो कोई मकान छोटे छोटे ईंटा का जोड़ के इतना बड़ा मकान जो है, इतना बड़ा बिल्डिंग जो है, 10 मंजिले का बिल्डिंग, 50 मंजिले, 100 मंजिले का बिल्डिंग जो है, एक छोटे छोटे ईंट का टुकड़ों से बना हुआ होता है मेरे साथियों, छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों से बना होता है। तो मेरा भी जो कोशिश है ना, ये छोटा छोटा क्वेश्चन से बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समझे, तो जब छोटा क्वेश्चन को आप सीख लीजिएगा ना, तो बड़ा क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। समझे, और किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठिएगा, तो जब मैथ और रीजनिंग का जब आपके पास पावर होगा, और खास करके मैथमेटिक्स का जो पावर होगा ना, तो औरों से 10 क्वेश्चन आप ज्यादा ना बनाइएगा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन से, आपके सामने है। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए HW देंगे हम। ठीक है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और HW देंगे, और उसको बना के कमेंट कीजिए कि मेरा आंसर इतना आया है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपको एक। देखिए, यहां जो कहता है कि एक संख्या का 30% को जब एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि होती है। 1/5 का मतलब देखिए, यहां पर देखिए, 1/5 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो मैं आपको इस बात का और जानकारी दे देना चाहता हूं कि देखिए, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे बताया था कि याद रखिएगा दोस्तों, 10% का मतलब होता है 1/10,
20% का मतलब होता है 2/10 और 30% का मतलब होता है 3/10। समझ गए? 10% बराबर 1/10 है, तो 20% का मतलब क्या होगा? 2/10 होगा, 2 से मल्टीपल होगा। 30% का मतलब क्या होगा? 3/10 होगा। 40% का मतलब क्या होगा? 4/10। 50% का मतलब 5/10। ठीक है, इसी प्रकार 60, 70, 80 का भी होगा, तो 70 का कहिएगा तो 7/10 हो जाएगा, 80 का करिएगा तो 8/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि एक संख्या को 30% से जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मेरे साथी, ये जो क्वेश्चन है आपको रेशियो चैप्टर, ठीक है, रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर को मिला दिया है। ठीक है, रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर को मिला के जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो बस इसको हम ऐसा क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है, समझे, छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम क्या काम करेंगे कि इसको एकदम रेशियो से ही बनाएंगे। तो 30% का मतलब क्या हो गया? 3/10। ठीक है, इसके बाद 1/5 का मतलब हो गया 1/5। अब बीच में क्या कीजिए? रेशियो दे दिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 इन्हें चल जाएगा, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3:2 आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखिए तो रेड दिख रहा है ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे और बनाने का तरीका बहुत इजी है। ठीक है, और बहुत छोटा क्वेश्चन है, समझिए, छोटा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ देता है, समझिए, इंटर लेवल जो भी एग्जाम होता है ना, ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। लेकिन मेरे साथियों घबराना नहीं है, इससे भी बहुत टफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस सेट के सीरीज में, तो घबराना नहीं है, हमको हर हाल में ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता देते हैं कि देखिए बीपीएससी द्वारा अब ये जो 6 to 8 लेवल का जो है वो आपको एग्जाम भी आने वाला है, इसके बाद 9, 10 का आने वाला है, +2 लेवल का आने वाला है, उसमें भी इस टाइप का बीपीएससी में मैथमेटिक्स भरपूर क्वेश्चन पूछा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा के 30 से 35 क्वेश्चन जो है ना, इसी सब टाइप का मैथ पूछे हुए था। तो अगर आप शिक्षक हैं और बीपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं, या छात्र हैं या शिक्षक बीपीएससी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन जो आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप तब होगा जब आप रेगुलर वीडियो 1 से देखिए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए, तब जाके आपका जो है समग्र तैयारी हो जाएगा। बता दे रहे हैं ना कि आपका समग्र तैयारी होगा, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए आपको हो जाएगा। बस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की मेरी कोशिश की जा रही है, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूटर के जो पहिया का व्यास है 35 सेंटीमीटर, तो अब कहता है कि 11 किलोमीटर की जो दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या क्या है, समझे? तो एक बात बताते हैं कि जो व्यास चक्का जो होता है, इसका व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और कोई भी पहिया जो है एक चक्कर जब लगाता है, तो वह एक चक्कर कितना उसके परिधि के बराबर होता है। कितना लगाता है? एक चक्कर जो होता है उसके परिधि के बराबर होता है। किसके परिधि के बराबर होता है? वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, हमको ये निकाल लेना है। तो परिधि इसका क्या आता है? 2πr होता है, और 2πr होता है तो 2π और r की जगह क्या हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। क्योंकि अगर r बराबर 35 है, तो सॉरी d बराबर, चूंकि व्यास दिया हुआ 35 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ जो हमने लिखेंगे, इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2 22/7, और यहाँ लिखेंगे 35/2। तो 2 से 2 कटेगा, 7 पचे 35 कटेगा, यानी 22 पचे 110, यानी 110 सेंटीमीटर की जो है दूरी जो है एक चक्कर में तय करेगा। ठीक है, ये जो चक्का दिया हुआ है, एक स्कूटर का जो पहिया है, एक चक्कर में 110 सेंटीमीटर तय करेगा। अब बोल रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या ज्ञात कीजिए, समझे? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक
मान लीजिए कि एक बार में आप 5 रोटी खाते हैं, ठीक है, एक बार में आप 5 रोटी खाते हैं, तब 50 रोटी को आपको खाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम्स लगेगा, यहाँ टाइम्स कितना लगेगा, टाइम्स कितना मतलब वार कितना लगेगा, समझे, ये चीज़ हमको निकालना, कितने बार में आप इसको खा जाइएगा, समझे। अगर इस बात को अगर समझ गए हैं तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको संख्या निकालना है, समझे, तो संख्या निकालना है, तो टोटल दूरी कितना दिया हुआ, कुल दूरी 11 किलोमीटर है, तो यानी कि हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी, क्या लिखेंगे, कुल दूरी, अब बटा में क्या लिखेंगे, एक चक्कर की संख्या, एक चक्कर, ठीक है, में चक्रों की संख्या निकालना, एक चक्कर में एक बार में तय की गई दूरी, एक बार में तय की गई दूरी, समझे, यही होगा, यही फार्मूला हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जगह कम है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसको क्या करेंगे, 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर का मतलब है कि मेरे प्यारे साथियों 11 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसलिए हम एक सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 110 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा ये 10, और 10 पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल चक्रों की संख्या जो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप देखिएगा तो 10th में 9th में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आपको एक ये ब्रीथ के जो है चैप्टर है मेंसुरेशन का, वहाँ से है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए साथियों मैंने इस सेट में रखा है ताकि जो है आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो मैं डिस्कस करता हूँ ये यहाँ पर जो फार्मूला के बारे में बताता हूँ उसको भी आप जो देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ देखिएगा तो उसको नोट कीजिएगा, एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिए और इस क्वेश्चन को इसको नोट कीजिए। पहले क्या काम कीजिए कि एक बार वीडियो को देख लीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, पहले जैसे एक पर नहीं देखना है 1.25 कर लीजिए और उसको देख लीजिए स्पीड से, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके बाद दूसरा बार जब वीडियो देखिएगा ना तो उसमें क्वेश्चन सहित और आप उसका आंसर सहित नोट कीजिएगा, और इस बात पर ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, ये बात पर ध्यान देना है, समझे। ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन में जो है प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, समझे। आप क्वेश्चन कैसे बन रहा है, प्रश्न कैसे बनाया जा रहा है, इस विधि को सीखना है मेरे साथियों, इस विधि को सीखना है और उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जो है हर आपको चैप्टर का रिवीजन जो है जल्द होता रहे, एकदम रिवाइंड करता रहे, समझे। तो मतलब चैप्टर का घुमाव जब चक्का की तरह घूमते घूमते आपका रिवीजन होगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको हर चैप्टर का जो मैथ है आपको याद हो जाएगा। बस 1 घंटा आप हमको समय दीजिए और 1 घंटा डेली जो है आप हमारा वीडियो को देखिए, और इसके बाद मैथ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़े हुए हैं उतना ही काफ़ी है एग्जाम में, आपको एग्जाम निकालने के लिए। कोई एग्जाम का आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको लिया हूं, आपको ये त्रिभुज चैप्टर से है, ट्रायंगल चैप्टर से है, ये आपको ज्यामिति से क्वेश्चन है। ज्यामिति में क्या कहता है, देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण पी है, ये कोण पी बराबर 60 डिग्री, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ जैसे त्रिभुज है ए बी सी बना ली, पी क्यू आर है, तब पी क्यू आर, यहाँ पर जो कोण पी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को भी समझना है कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर पहले क्वेश्चन समझना है, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर आसानी से प्रश्न को बना लेना है। तो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल मालूम करना है, इसका क्षेत्रफल मालूम करना है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल निकालने के लिए
ये हो जाएगा फॉर्मूला जो होता है, एक होता है 1/2 AB साइन आपको थीटा, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे, ए का वैल्यू 3 डालेंगे और बी का वैल्यू 4 डालेंगे और इनटू में साइन कितना डालेंगे, 60 डिग्री डालेंगे, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ 3 हो जाएगा, 4 होगा और साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 3 आपको सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब भी एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको त्रिभुज का एंगल दिया हुआ हो, ये फार्मूला का हमने प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि त्रिभुज में एंगल दिया हुआ है और 2 साइड दिया हुआ है, इसलिए हम 1/2 AB साइन थीटा लगाए हैं, समझे। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना है, अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और चीज़ों को यही चीज़ सीखना है, समझे। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए USA में एक बास्केटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए प्रथम 50 खेलों में से, प्रथम देखिए 50 खेलों में से ये 40 में विजयी होती है। कितना में विजयी होती है, 40 में विजयी होती है। विजयी होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेलों में से कितने खेलों में उसके लिए विजयी होना आवश्यक है। तो देखिए 50 खेल है, उसमें से ये 40 में विजयी हुआ है और विजयी होने का कुल कितना है, 60% प्राप्त करने के लिए 40 खेलों में से कितने खेलों में उसके लिए विजयी होना आवश्यक है। तो पहले हम 40 का 60% निकाल लेते हैं। देखिए 40 का 60, तो यहाँ निकालिएगा था 2 शून्य से 2 शून्य कर 6 चौका 24 और हमको कुल कितना है, 40 मैच है, तो 40 में से 24 हम घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 16 मैच होगा जो हमको जीतने के लिए जरूरी होगा। 16 मैच अगर हम जीत जाते हैं तो हम इसको 40% कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे कितने खेलों में उसके लिए विजयी होना आवश्यक है, तो यानी कि 16 मैच को हमको विजयी होना आवश्यक है, ठीक है। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, कुछ व्यवधान आ गई थी, व्यवधान को टेक्निकल व्यवधान है तो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिर से देखते हैं, आपको 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि P और Q जो है ना किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि Q और R जो है इसको 20 दिन में कंप्लीट करता है। इसके बाद P और R जो है इसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तब कहता है कि P और Q और R एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। साथियों यह जो क्वेश्चन है वर्क और टाइम चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है और ये भी एक टाइप है और ऐसा प्रश्न जो है हमेशा छोटा छोटा एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और जब आपको याद नहीं ना रहेगा यार, तब मुश्किल पड़ जाइएगा जब एग्जाम में पूछ देगा। अभी तो लगेगा कि इस टाइप को तो हम बनाना जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शुरू में ही कह दिया है कि क्वेश्चन जो अभी हम ले रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, समझे। और छोटा छोटा क्वेश्चन को ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है आपको नीचे से हर छोटी छोटी चीज़ का भी आपको तैयारी हो जाए, समझ गए। छोटा छोटा चीज़ का भी अगर तैयारी रहेगा ना आपके पास तो बड़ा बड़ा गलती करने से आप रुकिएगा, बड़ा बड़ा गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा आपको नियम यही कहता है कि छोटा छोटा गलती करने से बचिए। और एग्ज़ाम में आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में जो होता है ना 100% क्वेश्चन में सबका लेवल बांटा हुआ रहता है, समझे। यहाँ 30 से 40% का जो क्वेश्चन होता है ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो सब लोग बना लेता है, मतलब सभी लोग के लिए रहता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 20 से 30% का क्वेश्चन अगर लेते हैं तो ये इससे तेज लड़का बनाता है, इससे तेज लड़का बनाता है, जो एवरेज लड़का रहता है इससे बनाता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ 40 पूछा, यहाँ 30 पूछा, तो यहाँ पर 20 से लेके आपको अगर 30% जो क्वेश्चन होता है ये टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल टॉप स्टूडेंट, एक्सपर्ट स्टूडेंट बनाता है। तो मैं साथियों आपको रिजल्ट उसी छात्र का होता है जो क्या काम करता है, यहाँ से आपको भी इस पर भी कमांड रखता है और इस पर भी कमांड रखता है, समझे। यहाँ से यहाँ इसका ग्राफ जाएगा, ये दोनों में गलती नहीं करेगा और इसमें से भी कुछ टान लेता है। मान लीजिए 200% क्वेश्चन बना लिया तो लगभग 70-80% तक क्वेश्चन बना लिया, तो यही छात्र का रिजल्ट होता है, समझे। अब बाकी जो तेज विद्यार्थी होते हैं ना सारा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में
इसी में बनाने पहले यही सब बनाएगा, उसी में फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो माइंड हो जाएगा डिस्टर्ब। अब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो चारों खाने चित हो जाता है। अब पता चला कि रिजल्ट अबे नहीं कर रहा है, यहाँ पप्पा पूछ रहे हैं कि बउआ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? तो पता चल रहा है कि लड़का तो पटना में चिड़ियाघर में जो है गर्लफ्रेंड के घुमा रहा है, समझे। पप्पा को पता नहीं है ये बात का, समझिए। तो ऐसा नहीं करना है, समझिए। आप पहले कमज़ोर चीज़ों पर फोकस कीजिए, और कमज़ोर चीज़ पर फोकस जब कीजिएगा ना तो करते करते जो है आप बड़ा चीज़ भी आप अचीव कर सकते, समझिए। तो नीचे से शुरू करना है, और हर छोटा छोटा चीज़ पे आप इस पर मजबूती प्रदान कर लीजिएगा, फिर इस पर कीजिए और फिर इस पर कीजिए। तो मेरा जो अभी सेट चल रहा है ना, अभी इसी लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम। कह तो दिए ना कि कमज़ोर छात्र के लिए, तेज छात्र को तो पढ़ना ही नहीं है, वीडियो देखना ही नहीं है, ठीक है। उसको तो वीडियो स्किप करके चल जाना है, उनको जाने देना भी है, उसको रोकना नहीं है, समझे। लेकिन जो कमज़ोर छात्र है ना, यहाँ से शुरू कीजिए, और एक दिन आपका ग्राफ को हम यहाँ पहुँचाना दिए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। अब मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, जो मन होगा सो बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से शुरुआत कीजिए, पहले अभी यहीं से शुरुआत कीजिए, समझिए। जब तक कार्य योजना के अनुसार नहीं कीजिएगा ना तो सक्सेस होने की बात ही नहीं होता है, ठीक है। तो मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, और प्रयास कीजिए, तब ना आप कहिएगा एकदम। जितना शिद्दत से चाहिएगा ना उतना ही ना आपको मिल जाएगा, समझिए। प्रयास करने से मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम तो देखते हैं, है छोटा क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा देंगे। तो PQ जो है कितना दिन में करता है? देखिए PQ जो है चार्ज को 12 दिन में करता है, सॉरी ठीक है। PQ जो है इसको 12 दिन में करता है। QR जो है इसको कितना दिन में करता है? मिलके QR करता है 20 दिन में करता है। उसके बाद PR जो है QR है इसको मिलके 15 दिन में करता है, ठीक है। तब आपसे सवाल पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काज करेंगे, यही निकालना है, ठीक है। तो 12, 20, 15 का LCM लेंगे, 60 होगा। 12, 25, 60 होगा। 20, 60 होगा। 15, 4 60 होगा। जबकि पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कार्य कितना दिन में कर रहा है, तो 5 + 3 तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए साथियों, कहते हैं कि एक लाइन याद आया है कि कर हौसला मंजर भी आएगा, कर हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। देखिए हम प्यासा थे तो हमारे पास बोतल आ गया पानी पीने के लिए, आप भी पी लीजिए पानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा में हो जाएगा 6, 5 या 3 8, 8 4 12, 12। अब देखिए तीनों को जब मिला के पूछेगा ना तो क्या कीजिएगा, इसमें 2 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तब 5 × 9 = 10, ठीक है। अब ऐसा 2 से गुना क्यों किए हैं कि देखिए P और P 2 P हो गया, Q और Q मिला के 2 Q हो गया, R और R मिला के 2 R हो गया। यानी P भी 2 टाइम काम करता है, Q भी 2 टाइम हो जाता है, और R भी 2 टाइम काम करने लगता है, समझे। तो इसका मतलब है कि दोनों में 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब बताए थे कि हम आपको HW देंगे, ठीक है। HW देंगे 24-25 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन हम बनाएंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, और बना के कितना आपको आंसर आता है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये बात तभी पता चलेगी कि आपने क्वेश्चन को वीडियो को देखा है, और क्वेश्चन नहीं बना है तो उसका जवाब दीजिएगा, और अगर आप बना लीजिएगा तो इसको जवाब दीजिएगा कि क्यों कैसे बनाया है आप, और उसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर ये होगा या ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये आज का HW है, आज के इस सेट का ये HW का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बनाना है, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज जो है, ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए ये एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 57 पारियों का औसत रन कितना है? 58 है।
वह 7 पारियों में 0 पर आउट हो गया। यही है क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। और उसके शेष पारियों का औसत रन क्या है? शेष पारियों का औसत रन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑप्शन। अब हम इस ऑप्शन से बनाते हैं। देखिए 57 पारियों का औसत कितना? 58 है। तो पहले क्या करेंगे? 57 में 58 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5, कैसे गुना कीजिए? 8 पचे 8 7 56 है तो 6 हासिल कितना है? 5। 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 7 पचे 35, 40 और 35 75 हो गया। अब 75 और 5 कितना हो गया? 75, यहाँ 6 लिखे थे। अब 75 और 5 हो गया 80, 80 के हो गया 0, हाथ में गया 8, तो 50 25 8 कितना हो गया? 33, यानी 3306, 3306 हो गया। अब क्या करता है? वह 7 पारियों में 0 पर आउट हुआ था, तो 7 पारी का कितना हो जाएगा? 7 पारी का 0 पर आउट हुआ तो 7 गुने 0 यानी 0। जैसे 3306 में हम क्या करेंगे? 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0। अब क्या कहता है? उसके शेष पारियों का औसत रन बताना है। तो शेष पारी का मतलब क्या हो गया कि जो 57 पारी है ना, उसमें से 7 को हटा देंगे। 57 पारी में से 7 को हटा देंगे, तो यहाँ हम क्या भाग करेंगे? 50 से भाग करेंगे। तो 3306 में 50 से भाग कीजिएगा, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं जरा सा हम। 3306, ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा, 300 के बाद 0 3 कट जाएगा। इसके बाद भाग नहीं लगा तो 0 देते हैं। 300 गड़बड़ लिखा गया था। देखिए 3306 में हमको भाग करना है 50 से, थोड़ा सा नहीं लाइटिंग की वजह से गड़बड़ा गया था। तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि 300। ठीक से आजा, इधर आ जा, 3, ठीक है, भाई 6 उतरेगा, फिर 5 6 30, यानी कि 300 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये 6 उतरेगा, दशमलव देखिए 0 दीजिए, तब 50 से एक बार में आ जाएगा, यानी कि 0 6 में पड़ जाएगा 1, फिर 0 दीजिए, 50 दूना 100, यानी 66.12 हो जाएगा। 66.12, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए एक माली 17,956 पौधों को इस तरह लगाता है कि जितने पेड़ है उतना ही पंक्तियों में लगाता है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? तो इसका एकदम अच्छा समझिए। देखिए ये वर्ग का चैप्टर है, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4, यानी जितना अगर पंक्ति होगा उतना पौधा का अगर संख्या लेंगे तो क्या होगा? वर्ग संख्या आता है। 1 गुने 1 तो क्या होगा? 1। यहाँ 3 गुने 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा। तो जितना आपको पंक्ति उतना पौधा। अगर मान लेते 1 को पंक्ति मानते हैं और 1 को पौधा मानते हैं तो दोनों बराबर होगा, तो क्या आ रहा है? ये संख्या जो आ रहा है वर्ग आ रहा है। अगर हम पंक्ति 4 और क्या लेते हैं? पौधा 4 लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, जो कि ये भी वर्ग संख्या आता है। ठीक है, ये भी क्या आता है? वर्ग संख्या आता है। क्लियर कट है? कोई दिक्कत है? तो अब इसका मतलब क्या है कि इस जो संख्या है ना, जिसका वर्ग करने पर ही संख्या आ जाएगा, वही संख्या जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा? 1799 जो 56 है ना, 17,956, उस संख्या में आप क्या कीजिएगा? वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, न तो इस संख्या को उसी संख्या से गुना करके चेक कर लीजिए। चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले वर्गमूल निकालना है या गुना करना है, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। तो अगर वर्गमूल निकालने आपको आता है तो हम कहेंगे कि ऑप्शन चेक करने से अच्छा है कि पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो ये ऑप्शन चेक करने से जल्दी में हो जाएगा। अगर वर्गमूल में आपका विलम्ब है, तो आप मतलब नहीं आता है आपको यदि, तो ऑप्शन से ऑप्शन गुना करके चेक कीजिएगा। जैसे 134 में हम 134 से गुना कर दिया था। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। तो 4 1 5, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0, हासिल 1, 3 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हुआ 1। देखिए 6 3 2 5, 5 4 9, 5 4 9, 4 3 7, 17,956। तो ये 17,956 ये आ रहा है ऑप्शन ए में ही।
तो ऑप्शन ए हम मार देंगे। ऐसे भी आपको कर लीजिएगा, संख्या में संख्या से गुणा करके टेस्ट कर लीजिएगा। अगर इतना संख्या आ जाएगा तो वही संख्या जो है आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इस संख्या का क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो आप वैसे भी वर्गमूल निकाल के बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 17 है ना, 956 है, आगे के लिए 2 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 1 कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये कट गया तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ 7 9 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना उतरेगा, 5 6 और 3 3 6 और 2 26 हो गया। अब हम लेके देखिए 6 लेंगे तो 6 1 36, यानी 6 दूना 12, तो 1200 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 4 लिखाएगा, तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25 के 5, यहाँ से 2 4 दूना 8 2 10 कट गया। तो यानी कि यहाँ कितना बार में आ जाएगा, 4, तो आपको 134। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनने से मतलब है, चाहे आप ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा टाइम के अनुसार कीजिएगा। जब जैसा तब तैसा न किया तो मरद कैसा, ये वाला कहावत कीजिएगा। तो टाइम रहेगा तो आप ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बरमूले ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में जो है अमन को 65% मत प्राप्त हुआ और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। एक चुनाव में अमन को, देखिए चुनाव कितना से होता है, ये आपको 100% से होता है। इसमें अमन ने कितना प्राप्त किया है, 65%, ठीक है। तो हारे वाला जो उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त किया होगा, 35% प्राप्त किया होगा। और ये कितना मत से जीता है, तो 3000 से। तो इसके और इसके बीच का प्रतिशत में डिफरेंस कितना है, प्रतिशत में 30 का डिफरेंस है। तो 30%, देखिए 30% बराबर कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब 100% बराबर पूछ रहा है। तो 3000 बटा में 30 कर देंगे, गुने में 100 कर देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा एक बार में, तो 100, यानी कि टोटल आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो 10,000 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया एवं दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। इस लेन देन में होने वाली लाभ या हानि को ज्ञात करें। देखिए 2 कैलकुलेटर बेच रहा है और दोनों का क्या है कि विक्रय मूल्य जो है समान है। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 990 ही है। तो जब विक्रय मूल्य समान होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, हानि होता है। और हानि क्या होता है, ये जो आपका प्रतिशत दिया हुआ रहता है ना, उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब बटा में क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, तो 10 100 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कम जाएगा, यानी 1% की कमी होगा हमेशा, ठीक है। 1% की क्या होगा, कमी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और उसका प्रतिशत भी समान हो, तो न क्या होता है, 1% की मतलब हानि होता है हमेशा। और यह हानि जो होता है प्रतिशत का स्क्वायर करके बटा में 100 कर दीजिएगा, काट कूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है आपको इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा कैसे बनाइएगा। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, एक x होगा, दूसरा होगा x + 2 होगा, तीसरा होगा x + 4 होगा। और इसका जो इन संख्याओं का जो योग है ना, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्या x हो गया, x + 2 हो गया, x + 4 हो गया। और कितना है, इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है। पहले से 20 अधिक है, पहली संख्या क्या है, x हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। देखिए x पर वाला भी हो और जल्दी कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। देखिए एक x इधर है और एक x इधर है, ये तो पहले चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, 2 गो x बचेगा, 4 2 6 है, तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
6 जब उनने से घटेगा कितना बचेगा, 14 बचेगा, और ये 2x बराबर 14 बचेगा, तो 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7 हो जाएगा। तो ये 7 जो है तो माध्य संख्या क्या है, माध्य संख्या, तो माध्य संख्या के विषय में पूछ रहा है। माध्य संख्या क्या, ये बीच वाला, 7 आ 2 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना देखिए, यदि 60% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के बिले को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन होता है, तो शेष बचे बिले में शर्करा की मात्रा क्या प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर 6% शर्करा के 8 लीटर चीनी के बिले में, यानी 8 लीटर का जो चीनी का बिले है उसमें 6% शर्करा है, और उसमें 2 लीटर जो है जल जो है वाष्पन हो जाता है, तो बचा कितना, 6 लीटर बच जाएगा। तो शेष बचे बिले में शर्करा का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का 6% ये बराबर हो जाएगा 6 लीटर का, 6 लीटर का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि 1% है, तो प्रतिशत से प्रतिशत चिन्ह चल जाएगा, 6 से 6 कर जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, 8% आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर चला जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये जो है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाले, यानी कि उसी आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु जो है निकाला गया है। यदि शेष भाग का आयतन 4400 है, 4400 सेंटीमीटर क्यू है, 3 है यहाँ पर, तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पर आप जान लीजिए एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्या है, बेलन। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या कहता है कि इस लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार, यानी कि सेम आधार, यानी कि जितना इधर आधार उतना उधर आधार, जितना बेलन का उतना शंकु का। आधार का मतलब क्या होगा, सेम हो जाएगा त्रिज्या, आर बराबर ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके बाद कहता है उसी आधार त्रिज्या वाला लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया है, यदि शेष भाग का आयतन 4400 है सेंटीमीटर है। देखिए ए में से इस आयतन को काट के निकाल रहे हैं ना, तो शेष जो बच गया उसका 4400 सेंटीमीटर है, तो अब इसका आयतन कितना है से निकालना है हमको, समझे। तो क्या करेंगे, देखिए शेष भाग का आयतन, देखिए शेष भाग का जो आयतन है ना ये 4400, यानी कि जब इस बेलन का जो आयतन होगा इसमें से हम काट के इसको निकाल लेंगे, तो जो यहाँ जो बच जाएगा ना उसका आयतन 4400 है, समझे। तब जो है से कि इसका निकालना है आपका, इसका जो शंकु का जो ऊंचाई है ये कितना ऊंचाई का होगा से पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, और आर का वैल्यू है 10 गुने 10, के बाद एच का वैल्यू है 21, 7 3 21, 22 3 66, यानी 6600 हो जाएगा। इसके बाद शेष बचे का आयतन दिया हुआ है, तो 6600 माइनस क्या हो जाएगा, इसका आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ है, शंकु का हम लिख लेते, शॉर्ट कर देते, देखिए शंकु का वॉल्यूम, ठीक है, यानी सी भी कर देते, कोण वैल्यू, कोण वैल्यू बराबर दिया है 4400, ठीक है। तो इसमें से इतना क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 6600 में से हम घटा लेंगे 4400 और बच जाएगा इधर कितना 2200, तो 2200 जो हुआ शंकु का आयतन हो गया। अब इस शंकु का आयतन हो गया तो इसका एच निकालना है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और क्या होता है बराबर में क्या लिखेंगे 2200 लिखेंगे,
तो इसका 1/3 22/7 और R का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 है, इसका भी 10 × 10 हो जाएगा और H तो निकालना ही है, बराबर कितना है 2200। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, देखिए 22 से 22 कट जाएगा तो बचेगा 100, 100 में 0 कट जाएगा तो बचेगा 10, तो 7 × 21 तो देखिए ये 10 से ये और 10 कट गया, तो 7 × 21 H बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो इतना हम लिख रहे हैं, इतना तो हमको तो समझाना है क्वेश्चन को, इसलिए हम इतना लिख रहे हैं, लेकिन आप तो एग्जाम में जब जाइएगा तो क्वेश्चन समझ ले रहिएगा, तो आपको क्या करना है, इतना रफ नहीं करना है, एकदम शॉर्टकट में करना है। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा 44, इसका आयतन निकाल लीजिएगा, 44 का 2200 हो जाएगा, 2200 बराबर करके काट कूट कर दीजिएगा। वहाँ कैलकुलेशन कम करना है, एग्जाम में क्या करना है, कैलकुलेशन का कम करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना है, समझिए। और आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले ही कहा दिया है कि मैथ के कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये तरीका सीखना है, कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको डील कैसे करेंगे, समझे, इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। और दूसरा बात ये फोकस करना है ना कि हर चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका हर चैप्टर पर नज़र जा रहा है, जब हर चैप्टर पर नज़र जाएगा ना तो धीरे धीरे करते करते एक अलग दिमाग में सेटअप डेवलप हो जाएगा, और सेटअप डेवलप होने के बाद जो है ना हर चैप्टर से प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे जो होता है ना आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है, अभी आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब वीडियो देखिए, रेगुलर देखिए, और 1 घंटा ही तो समय देना है, 1 घंटा समय दीजिए और उसको कीजिए, और कॉपी कलम लेकर नोट भी कीजिए। पहले एक स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लीजिए, देखने के बाद क्या करना है कि दूसरा बार में जो वीडियो देखना है तो उसको आपको कॉपी पर नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार ने है 30 रुपया अंकित मूल्य है, देखिए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है, यानी 30 रुपया रख दिया दाम, हमें 15% के क्या किया, कटौती कर दिया, 15% कटौती पर बेचता है। ठीक है, तो 15% कटौती बेचता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 30 का 85% निकाल लेते हैं, तो 85 15 माइनस कर दिए। अब देखिए ये हो जाएगा, आपको 0 से 0 कट जाएगा, क्या बाद 85 तिहाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, आते 24 1 25 हो जाएगा, 25/10, यानी टोटल मिला के 25 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपया का मूल्य की मुफ्त चिड़िया मुफ्त में देता है। देखिए 25.5 रुपया तक 15% छूट देता है, और ऊपर से 1.5 रुपया का क्या देता है, यानी कि एक चिड़िया देता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1.5 रुपया इसको और घट जाएगा, 1.5 रुपया जब घटेगा तो ये बचता रहा है इसको 24 रुपया ना, 24 रुपया में बेचता है। ठीक है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, 24 रुपया में बेचता है, फिर भी उसको कितना का लाभ होता है 20% का। तो क्या करेंगे हम लोग, 24 100 ऊपर करेंगे और बटा में 120 हो जाएगा, 0 से 0 कटेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी कि अब 20 रुपया में खरीदा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या होगा 20 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए। देखिए यहाँ 7.5% सोहन एक कुर्सी जो है ना 7.5% के लाभ पर बेचता है, तो मान लेते हैं यहाँ देखिए 100% है, यहाँ से अगर लाभ पर बेचेगा 7.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 107 रुपया 50 पैसा, मिला लीजिए 107 रुपया 50 पैसा। अगर क्या कहता है कि 12.5%, 12.5 है, देखिए 12.1/2%, इतना कम पर खरीदा हो तथा 5 रुपया अधिक बेचकर 30% लाभ लिया हो तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और देखिए 100% है ना, तो ये 7.5% लाभ पर बेचेगा तो 107.50 पैसा हो जाएगा, लेकिन इसी चीज़ को कम में अगर खरीदा रहता 12.5% कम में खरीदेगा, कम में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। और इसको अगर 30% के लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा
यानी 87.5, 87.5 गुने 130 अब बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। दशमलव के बदला नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 चल जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 875 गुना कीजिए, 75 गुने 13, 875 गुने 13, भाग लगाएंगे हम लोग 100 से। तो जब 875 गुना 13 कीजिएगा, करके लाओ ना इस 875 गुना 13 कीजिएगा, तो यहाँ 13 से मल्टीपल कीजिए, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21। यहाँ 875 में 13 से आपको क्या करना है, मल्टीपल कर देना, इसके बाद 100 से डिवाइड करना है, 11,375 आ जाएगा। इसमें आपको 100 से भाग कीजिएगा तो 113.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 113.75 में बेचा, ठीक है। अब कहता है तो कुर्सी अब 5 रुपया अधिक पर बेचकर, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसके बीच का अगर डिफरेंस देखिएगा तो 107 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 5, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, यानी 6.25 के अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, 5 रुपया अधिक पर बेचता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 रुपया बराबर 5 रुपया, तो इसलिए 100 रुपया बराबर निकालिएगा। तो 100 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इस दशमलव के बदला एक और 100 हो जाएगा, ठीक है। एक सुनना छूट गया था, ठीक है। दशमलव के बदला क्या हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 25 से काटिए, 25 25 25 25 या 625 के बाद क्या कीजिएगा, 25 चौका 100, अब 5 से काटिए 50 25, 22 से काट दीजिए 20 चौका 80, तो यानी 20 25 100, तो यानी कि 20 चौका 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया जो है इसका कुर्सी का जो लागत जो मूल्य होता तो 80 रुपया हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात C बराबर, यहाँ 1:3 है, ठीक है, 1:3 है, 1:3 है, ठीक है, 1:3 है। और यहाँ जो आपको दिया हुआ है C अनुपात A प्लस B, ठीक है, ये बराबर आपको 5:7 है, 5:7 है, 5 इधर और 7 इधर, ठीक है। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि B अनुपात A अनुपात C का वैल्यू क्या होगा, यही प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 से अगर हम इसमें मल्टीपल करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। क्यों किए इसको, क्योंकि ABC है, तीनों मिला क्या 9 3 12, क्योंकि यहाँ 5 7 क्या हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, A का वैल्यू 3 हो गया, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और B का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, चूंकि देखिए A का वैल्यू 3 है और तब B का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि A प्लस B बराबर है 4, तब B का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या ले लेंगे 4 हो जाएगा, और C का वैल्यू तो 5 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर जो B का वैल्यू 4 हो जाएगा और A का वैल्यू आपका 3 है, 3 अब प्लस C का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 4:8 यानी 4 दूना 8 यानी 1:2 आंसर हो जाएगा। तो 1:2 ऑप्शन ए में ही है। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। चलिए अब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ धनराशि उधार ली गई, ठीक है, क्रमशः जो 1864 रुपया 1740 रुपया की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई है। कितना में की गई है, 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई है। तो अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि बताइए, यानी कि P पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 और टू दी पावर n। तो ये आपको P पूछ रहा है।
तो जब आप इसको और इसको जोड़िएगा तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो इसको 2 किस्त में है तो यही मिश्रण हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 6 4 10 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हासिल 3 होगा, 7 3 10, 8 38 हो जाएगा, 38। इसके बाद 1 1 2 और 3 5 5804 देखिए तो मिला के नहीं हो, गलती 1864, ठीक है 1864 और 1740 जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 के 0, हासिल 1 8 7 15 1 16 के 6 2 1 3, 3604 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3604 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 16%, 16/100 हो जाएगा। एन का मतलब क्या है कि आपको जितना भी राशि लिया है, राशि जो लिया है ना, क्या किया है कि मिश्रधन और मूलधन मतलब ब्याज सहित, मूलधन और ब्याज सहित जो है किस मिश्रधन जो हुआ किस्तों में दे रहा है वापस, यानी 1864 दिया, दूसरा 1740 दिया। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो योगफल है वह आपको मिश्रधन कहला जाएगा, और इसमें आपका भी प्लस है, मूलधन भी प्लस है और ब्याज भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर कीजिएगा तो ई हो जाएगा आपको 116/100, इसको काट कूट कीजिएगा तो ये 29 बार आ जा कर जाएगा, 29 यहाँ 25 बार में कर जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 3604। देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए तो इसको 3604 आई 25 से 2 बार गुना हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 29 गुने 29। ठीक है, अब बराबर में क्या बच जाएगा P बच जाएगा। अब इसको काट कूट कीजिएगा और इसका आंसर जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपको कैलकुलेशन करना है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, 2678 यानी काट कूट कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो कैलकुलेशन था इसलिए छोड़ दिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए नदी की धारा में 2 बिंदु, देखिए नदी की जो धारा है, मान लीजिए नदी है, इसमें 2 बिंदु है, ये आप नदी देख सकते हैं, और यहाँ 2 बिंदु है ए और बी है, ए और बी है। अब जो है दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए बी के मध्य बिंदु है, सी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव जो है धारा की दिशा में, ये मान लेते हैं नाव है, धारा के दिशा में ए से बी तक जाकर, ये कहाँ जाता है ए से बी तक जाता है। ठीक है, जाकर धारा के विपरीत दिशा में, यानी इधर आ जाता है विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में जो है वापस होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में वापस लौट कर बिंदु सी पर पहुंचने में, यानी यहाँ से जब आता है सी पर तक आता है तो 19 घंटे लेती है, यानी कुल मिलाकर कितना लेता है 19 घंटा लेते हैं। ठीक है, अब आप पूछ रहा है कि यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर हो तथा शांत जल में नाव का चाल कितना हो 14 किलोमीटर हो। देखिए धारा जो पानी बह रहा है उसका 4 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब x है, और धारा का जो वेग है वह 14 किलोमीटर है प्रति घंटा। ठीक है, जब धारा के जब दिशा में जब जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा धारा का दिशा में, तो 14 4 मान लेते हैं कि वो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, और धारा के जब विपरीत दिशा में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 14 में से 4 जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी v बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ठीक है, मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक, ए से लेके जो बी तक का जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि आपको x है। ठीक है, एस x है ए से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तब कहता है कि दूरी ए बी कितनी है, तो ए से ले बी तक के दूरी कितनी है वो चीज निकालना है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस जाने में कितना लगा है, दूरी आपका x है, तो x बटा कितना हो जाएगा, क्योंकि जो है समय बराबर क्या होता है, देखिए
समय बराबर होता है दूरी या बटा में चाल होता है। दूरी बराबर चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय कितना लग रहा है, देखिए इसको लग रहा है T1 जो लग रहा है दूरी x बटा आपको धारा की दिशा में 18 हो जाएगा। ठीक है, T2 कितना लग रहा है धारा की दिशा में, वापसी आने में वापस जब आता है तो इसको लगता है कितना 10 घंटा का चाल है, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ हो जाएगा और आधा दूरी, यहाँ से यहाँ जो दूरी है क्या हो जाएगा x बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि C क्या है AB का मध्य बिंदु है। C क्या है AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हो जाएगा x बटा 2 और बटा में क्या कर देंगे 10, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T2 बराबर x बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, और जाने और आने दोनों मिलाकर कितना समय लगता है मेरे साथियों 19 घंटा समय लगता है। तो यानी कि x बटा 18 और x बटा 20 अब बराबर में कितना लगता है 19 घंटा। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो 180 आएगा, 18 दहिया 10x 20 18 9x बराबर 19, यानी कि 19x बटा 180 बराबर 19 से 19 कट जाएगा, x बराबर 180 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी A से लेके B तक की दूरी की बात की जाए तो आपको 180 किलोमीटर हो जाएगा, समझे। तो A4 ऐश्वर्या यानी B4 अभिषेक बच्चन का, B4 बच्चन हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं साथियों, मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अब आगे हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब आपके स्क्रीन पर है, देखिए 20 का है 0.4 यहाँ पर है, वार का वर्गमूल पूछता है। देखिए इससे पिछले सेट में मैंने एक क्वेश्चन बताया था और थोड़ा भूल से भूल हो गई, ठीक है, गलती से गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा। 2.45 इसका मैंने आपको क्वेश्चन, हालांकि इसके साथ वाला जो क्वेश्चन बताया था मैंने वो सही बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए साथियों, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना तो ये आपको 245 लिखेंगे, ठीक है, और जितने अंक पर वार है ना उतना 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक पर वार नहीं रहता है, समझे, दशमलव के बाद जितने अंक पर वार नहीं रहता है ना उतना यहाँ 0 बैठाते हैं, समझे। अब बाकी वहाँ माइनस हो जाता है उसमें अंक, लेकिन हमने थोड़ा उल्टा कर दिया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको -2 हो जाएगा, ये वाला -2 हो जाएगा। तो यानी कि 243 बटा 99 होगा, और काटिएगा 3 से, तो 3 8 24 3 9 21 33 से हो जा कट जाएगा 99, 11 तिया 33 और 27 तिया 81, यानी कि 27 बटा 11 आंसर आएगा। ठीक है, 27 बटा 11 आंसर आएगा। अगर 27 में 11 से भाग कीजिएगा तो ये 2.45 सब आ जाएगा, समझे, तब जो है ये आंसर सही होगा। ठीक है, यानी कि 243 बटा 99 आंसर होना चाहिए, यानी इसी को काट कुट कीजिएगा 27 बटा 11 आंसर आएगा। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसका आंसर क्या हो गया था, ये हो गया था क्वेश्चन, इसका आंसर बन गया 0.245 ऐसे रहता तब जाके इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। 245 2 अंक पर वार है तो 99, एक बार नहीं है तो वो 0, आई जितने अंक पर वार नहीं है उतना माइनस कर देंगे तो 2, यानी कि 243 बटा 990 होगा। ठीक है, यहाँ पर चल गए इतना, इसके बाद इसी को काट कूट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मतलब डील हो गया था, सॉल्व हो गया था, समझे। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मानव हम भी है तो हो सकता है कि गलतियां हो, तो आप लोग ही ना मतलब इसको क्षमा कीजिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, और आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, कमेंट किया, आपने वीडियो देखा और बताया कि यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए था, आपने ये गलती कर दिया है। तो मैंने उस वीडियो को देखा और फिर देख के उसको सुधार कर रहा हूँ, और ये बता देना कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है रेकरिंग से एक प्रश्न मेरे साथियों हमेशा पूछता ही है, पिछले सेट में ही मैंने बताया और यहाँ भी देखिए। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछता है, और आप जो है छोड़ के चले आते हैं, बस माइनर से आपको बात याद नहीं रहता उस वजह से। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 1 अंक पर वार है तो क्या कीजिएगा 4, और 1 अंक पर वार है तो क्या किया 4 बटा 9 लिखिएगा,
और इसका वर्गमूल पूछता है तो रूट अंडर कर दीजिएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में 3 से भाग कीजिएगा तो 0.3 छक 18 कीजिएगा, यहाँ किया जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 0 दीजिएगा 3 छक 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 दीजिएगा 3 छक 18, 6 लगातार आते रहेगा। और इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 का वार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देखिए सब पर वार है, नहीं दिया गया है, आप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ है? उसका 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज जो है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, ठीक है, देखो यहाँ पर गड़बड़ी है, 1.5/4 होगा। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, देखिए इसको, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के कितनी होगी? 1/10 गुना है, 1/10 गुना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर 1/10 होगा, 1/10 गुना है, 1.1/4 है, 1.1/4 होना चाहिए क्वेश्चन में। उस समय की आयु से 1.1/4 है। ठीक है, उसकी आयु वर्तमान आयु और उसके विवाह आयु से। ठीक है, तो वर्तमान आयु हो जाएगा आपका, वर्तमान आयु उसके विवाह के समय का आयु, उसके विवाह के समय के आयु। ठीक है, तो कितना है कि 1 है, तो 4 1 5/4 है, दोनों का अनुपात, तो इन्हें चल जाएगा, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ठीक है, प्लस 1 का, और 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना? 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 गुने 6 यानी कि 6 पचे 30 वर्ष हो जाएगा, यानी इसे गुना कर देंगे 6 से, 6 पचे 30 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कहता है कि उसकी आयु कितनी होगी? देखिए, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, ये नहीं है। ठीक है, 1/10 गुना है, तो 1/10 गुना हो जाएगा, 1/10 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है, यानी प्लस 5 हो जाएगा, तब 5 या 3 8 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्या कहता है कि 2 4 6 8 10 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती है कि उनका योगफल जो है 14 है। चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या है? पहले प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे दोस्त, पहले कॉन्सेप्ट के समझना है। देखिए यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 और 14, इसमें से 3 संख्या को हमको सिलेक्शन करना है, चयनित करना है, और उसके जोड़ने पर योगफल कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। प्रश्न से यही कह रहा है, और उसमें सबसे छोटी संख्या कौन है ये बात पता करना है। तो देखिए अगर हम 8 10 लेंगे अब 12 लेंगे तो 14 नहीं होगा। अगर 2 4 6 लेते हैं, 2 4 6 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, जबकि योगफल कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो हम ले लेंगे 8 6 14 नहीं, 6 4 10 10, तो इसका मतलब हाँ ये लेते 2 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं। 4 2 6 8 कितना हो जाएगा? 14 संख्या। तो योगफल कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। तो इसमें लघुत्तम संख्या कितना है, यानी सबसे छोटी संख्या 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना 1.5 घंटा का हो गया था। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ x स्क्वायर माइनस x2 और 0 के मूल्य है। तो देखिए 0 का जो मूल्य है यहाँ पर आपको x स्क्वायर माइनस 2 का जो 0 का मूल्य है, तो देखिए 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा, यहाँ 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा,
लेकिन यहाँ ए और सी देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और ए और सी में गुना कीजिएगा, वही गुणनफल आता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 2 है, तो इसका 1 है ए और सी है -2, तो गुना कीजिएगा तो -2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक फैक्टर में हमेशा माइनस ही होगा, एक फैक्टर में माइनस वाला ही होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर तो आपका 2 1 तो होगा इसका, और जो होगा या तो 2 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, या 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। ये सारे बात हो सकता है, तो या तो 2 1 होगा, और माइनस को पहचानना है तो यहाँ चूंकि माइनस आ रहा है तो माइनस वाला ही संख्या हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और दूसरा उपाय यह है कि आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, और जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 24, यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, वर्ग का जो भुजा होता है वर्ग में होता है, ए स्क्वायर में होता है। अगर ए रहेगा तो ए स्क्वायर, तो दुगना हो गया तो 2a हो गया, 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो गया, ये क्षेत्रफल के क्या गुना, 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नीचे दिए गए पाई चार्ट, चलिए 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिशत दर्शाया गया है। पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर जो है दीजिए। लोगों की कुल संख्या कितना है, 20,000। व्यापार की तुलना में 20,000, व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या कितनी है। देखिए, सेवा में 20% है और ट्रेड में जो है 6.70 है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले 20% में से माइनस कर देंगे 6.70%, यानी आ जाएगा 13.3 आ जाएगा, 13.30 कर दीजिए, ठीक है, 13.30%, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 20,000 का आपको निकाल लेंगे 13.30%, तब बटा में क्या करेंगे 100 लिखेंगे, इसके बदला भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 शून्य से 4 शून्य काटिए दीजिए। 1330 गुने 2 करेंगे तो ये आपको 2660 आ जाएगा, यानी 2660, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस सीरीज का आज का जो टॉपिक था, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन HW है, मैंने एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का भी छोड़ दिया है, और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 और एक ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन छोड़ दिया है। आप उस क्वेश्चन को बना के कमेंट कीजिएगा। हम तो बना रहे थे लेकिन थोड़ा लंबा ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा था, तो हमने छोड़ दिया उसको, क्योंकि आप फिर से बना के और फिर से जो है कि आप जो है बताइएगा कि कमेंट करके कि कैसा उसका आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ठीक ढंग से नहीं दिया हुआ था। तो मेरे साथियों, ये कैसा लगता है वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसा मतलब ये लग रहा है वो बताना ही है आपको, ठीक है। और निसंदेह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और आप यदि BSSC के फॉर्म फिलअप किए हैं, सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अदरवाइज आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ पूछने की संभावना है, मैथ पूछती है, तो आपको निसंदेह इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देखना चाहिए। और सीरीज 1 से इस सीरीज़ का सभी वीडियो को देखिए। लगातार 20 दिन में 20 वीडियो आएगा, लगातार 20 दिन में 20 वीडियो आएंगे, और 20 वीडियो को देख जाइए। इसके बाद मैं क्वेश्चन का लेवल और हाई कर दूंगा, जो कम से कम आधा बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा, समझिए, और उसको सेकेंडों में बनाने का तरीका निकालूंगा। अभी तो क्वेश्चन ज़्यादा समझा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। 20 दिन के बाद वहाँ सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने का सिखाऊंगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करेंगे, तो आप उस सीरीज़ को आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस वीडियो में अगर कहीं कोई परेशानी हो गई हो, मुझसे भूल हुई हो, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए मस्त रहिए।